हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप अच्छे होंगे सब लोग। वेलकम टू फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर के करंट अफेयर। मोस्ट वेटेड करंट अफेयर 9 से लेके 15 तारीख तक के करंट अफेयर्स को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। ये आपके सेकेंड वीक के सारे करंट अफेयर्स को कवर कर देगा। कवर करने का मतलब है कि हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे डिटेल में, हम सिर्फ क्या करेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर्स को देखेंगे और एक दो चीजें जो इंपॉर्टेंट होगी वो मैं आपको साथ ही साथ जो है वो बता दूंगा। क्योंकि हम डिटेल में डेली सेशन में करते हैं तो ये एक तरह से आपके लिए रिवीजन सेशन होगा। और जब भी क्वेश्चन आएगा आपने वीडियो को पॉज करना है, मेरे आंसर के साथ मैच करना है, तो आपको पता लग जाएगा कि कितने करंट अफेयर्स आपको उस हफ्ते के आते हैं या कितना और एनालिसिस करने की आपको जरूरत है। क्योंकि आज की डेट में हर एग्जाम के लिए करंट अफेयर जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक दो चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आप हमारी अफेयर्स क्लाउड की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। उसके दो मेथड हैं, या तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं affairscloud.com/current affair, या फिर आप डायरेक्टली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएं, आपको एक लिंक मिल जाएगा और उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप सीधा ही सब्सक्रिप्शन एरिया में पहुंच जाएंगे। आपको क्या मिलेगा सब्सक्रिप्शन में, आपको डेली वाइज पीडीएफ मिलेगी। डेली वाइज पीडीएफ के दो सेक्शन होंगे, जिसमें एक थ्योरेटिकल करंट अफेयर्स होंगे, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में उसी दिन के जो है वो करंट अफेयर्स होंगे, जो कि बहुत ही अच्छा होगा, आप रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट वीकली पीडीएफ होगी, सारे करंट अफेयर वीक वाइज अरेंज होंगे, जो कि अगेन आपको रिवाइज करने में हेल्प करेगा। वीकली टेस्ट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हो, देख सकते हो कि हमें कितना करंट अफेयर याद रहता है, कितना नहीं, तो आप दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। मंथली पीडीएफ, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि इसमें हम आपको 5 तरह की पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। एक पीडीएफ होती है कि जिसमें सारे मंथ के थ्योरेटिकल करंट अफेयर्स होते हैं। दूसरा होगा क्वेश्चन एंड आंसर पीडीएफ, मतलब जो भी थ्योरेटिकल करंट अफेयर है वो क्वेश्चन एंड आंसर की फॉर्मेट में आपको मिलेंगे, ताकि आप करंट अफेयर को बहुत अच्छे से पढ़ सको और याद कर सको। नेक्स्ट होगा पॉकेट पीडीएफ, जब भी आपका एग्जाम होगा उससे कुछ दिन पहले आप करंट अफेयर्स को इजीली रिवाइज कर सको, बहुत ही जल्दी रिवाइज कर सको, उसके लिए पीडीएफ आपको सहायता करेगी। नेक्स्ट बैंकिंग, फाइनेंस और इकोनॉमी पीडीएफ, बैंकिंग से रिलेटेड जो भी न्यूज़ हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी न्यूज़ हैं वो इस पीडीएफ में मिल जाएंगी। मतलब ये उन एस्पिरेंट्स के लिए अच्छी है, खास करके वो जो बैंकिंग के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट होगा टॉप 100 करंट अफेयर, ये तो है ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसी महीने के टॉप 100 करंट अफेयर्स जो हैं वो आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिलेंगे और वो भी आपको क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में मिलेंगे, ताकि आप अच्छे से करंट अफेयर को रिवाइज कर सको। और गाइज ये सारी चीजें एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाती हैं, और उस सब्सक्रिप्शन का जो प्राइस है वो बहुत ही कम है। एक बार आप साइट पे विजिट करके देखें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में आप क्लिक करके देखें, प्राइस आप खुद हैरान हो जाओगे कि इतना कम प्राइस पे हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और गाइज ये हम आपको दे रहे हैं 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट पे, मतलब उस मिनिमल प्राइस पे हम आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर आप इस कोड को यूज करोगे ASH10 को, तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं आज के 9 से लेकर 15 दिसंबर के करंट अफेयर्स। एक सुजेशन है कि आप क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज करें, पॉज करके फिर आंसर को मैच करें और चैट बॉक्स में आंसर आपने जरूर बताना है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। व्हाट इज द न्यू रिवाइज्ड हाइट ऑफ वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि रिसेंटली हाइट को रिवाइज किया गया है, क्योंकि लास्ट हाइट जो रिवाइज की गई थी वो 1954 में की गई थी सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से। लेकिन अब नेपाल और चाइना ने ये डिसाइड किया है कि इसको दोबारा से जो है वो हाइट को मेजर किया जाए, और फिर से किया गया, और 86 सेंटीमीटर का जो है वो गैप आया है, मतलब 86 सेंटीमीटर हाइट जो है वो बड़ी है। तो अब नई हाइट जो है वो क्या हो जाएगी, आंसर क्या होगा, ए होगा। 8848 पहले ही थी, 0.86 जो है वो बढ़ चुकी है, मतलब 86 सेंटीमीटर जो वो बढ़ चुकी है। तो एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कितने सेंटीमीटर हाइट जो है वो बड़ी है, तो इसलिए याद रखना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको मार्क कर लें, मार्क कर लें। क्योंकि ये इसलिए लग रहा है कि हाइट इसलिए बढ़ी है क्योंकि जो रिसेंटली 2015 में नेपाल में अर्थक्वेक्स आए थे, तो उसका एक कारण है, अदरवाइज और भी कारण है कि जिसके कारण ये देखा गया कि हाइट बढ़ सकती है, तो इसका नाम आपने याद रखना है। तो आप यहां पे देख सकते हैं माउंट एवरेस्ट की हाइट 8848.86 मीटर। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया 16th क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कर लें इसको। तो मेन कीवर्ड क्या है क्वेश्चन का, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021। इंडिया टॉप 10 में रहा है, पिछले साल भी जो है वो टॉप 10 में था, इस साल भी टॉप 10 में है। बस इतना डिफरेंस है कि पिछले साल 9th रैंक पे था, लेकिन इस साल इंडिया जो है वो कौन से रैंक पे है, 10th रैंक पे है। याद रखना है कौन से रैंक पे है, 10th रैंक पे। और ये इंडेक्स किसने लॉन्च किया है, जर्मन वॉच एक कंपनी है, बेसिकली आप कह सकते हो नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसने इनको रिलीज किया। जर्मनी से रिलेटेड ये कंपनी है, इसलिए नाम क्या है, जर्मन वॉच। तो 10th रैंक है इंडिया का, पिछले साल कितना था, 9th रैंक था, 9th रैंक।
लेकिन पहला रैंक जो है वो किसका है, और एक और चीज इसमें बताना चाहता हूं कि पहले तीनों रैंक जो है वो फिल ही नहीं किए गए, मतलब ब्लैंक है, मतलब कोई भी पैरामीटर पे आया ही नहीं इतने अच्छे पैरामीटर के कि उसको पहली रैंकिंग दी जा सके। मतलब फोर्थ रैंक पे फिर है स्वीडन। इसका मतलब अगर आपको पूछा जाए किसने टॉप किया तो स्वीडन ने टॉप किया, पहले 3 रैंक वैसे क्या थे, खाली थे। तो आप यहां पे देख सकते हो इंडिया टॉप परफॉर्मर्स इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज्ड बाय द जर्मन वॉच। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। एज पर द वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020 विच स्टेट हैज टॉप द लिस्ट इन रिड्यूसिंग मलेरिया केसेस इन इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट में मार्क कर सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट में भी मार्क कर सकते हो कि कौन सी स्टेट है जिसने मलेरिया को सबसे ज्यादा जो है वो कम किया है, या कौन सी स्टेट ने सबसे ज्यादा खत्म किया है। तो एक ही आंसर आपके पास यहां पे मिलेगा, आंसर क्या होगा, मेघालय। तो याद करना है कौन सी स्टेट की बात कर रहा हूं, मेघालय की। और इन्होंने 59% तक मलेरिया केसेस को कम कर दिया है, अपनी स्टेट में 59% तक मलेरिया केसेस को कम कर दिया है। तो आप यहां पे देख सकते हो मेघालय हैज टॉप द लिस्ट इन द रिड्यूसिंग मलेरिया केसेस। ये रिपोर्ट किसने तैयार की है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इंडिया लेवल की स्टेट्स का जो है वो सर्वे किया गया है, याद रखना है। और उन्होंने साथ में ये भी बताया है हाईएस्ट मलेरिया बर्डन कंट्रीज कौन सी है, उसमें इंडिया भी है, कि 70% केसेस जो है वो 11 कंट्रीज में आपको मिलते हैं, और 71% ग्लोबल डेथ्स जो मलेरिया के कारण होती है वो भी इन 11 कंट्रीज में होती है, उसमें इंडिया भी है। साथ में अगर आप देखोगे घाना है अफ्रीका के अंदर, माली है, ज्यादातर आपको अफ्रीकन कंट्रीज इसमें दिखेंगे। तो नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। विच 4 सिटीज आर रिसेंटली फ्रॉम इंडिया प्लेस्ड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स लिस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट में मार्क कर लो, ये यूनेस्को की बात हो रही है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स लिस्ट के अंदर। तो रिसेंटली जो है वो 2 फोर्ट्स को डाला गया है, ग्वालियर फोर्ट्स एंड ओरछा फोर्ट्स। दोनों कहां पे आपको लोकेशन पूछी जा सकती है, मध्य प्रदेश के अंदर है। ग्वालियर फोर्ट भी, ओरछा फोर्ट भी कहां पे है, मध्य प्रदेश के अंदर। तो यहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन भी हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाती है, यूनेस्को। यूनेस्को का हेडक्वार्टर आप लोगों को पता है कहां पे है, पेरिस फ्रांस के अंदर। पेरिस फ्रांस के अंदर। डायरेक्टर कौन है, मैक्टिल्ड रोजल। लिख लें आप इसको, मैं बोल देता हूं आपको, MECHTILD, मैक्टिल्ड रोजलर, नाम को जरूर याद रखना है। तो आप यहां पे देख सकते हो दोनों फोर्ट सिटीज, ग्वालियर सिटी एंड द ओरछा फोर्ट्स, इसको अब यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज लिस्ट के अंदर ऐड कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हु वन द 2020 UNCTAD इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड। फिर से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, क्योंकि एक तो यहां पे ऑर्गेनाइजेशन है UNCTAD, क्या मतलब है इसका, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। और ये इसने अवार्ड दिया है इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड। किसको मिला है, कौन सी कंपनी को मिला है, जिसने इंडिया के अंदर खास करके बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट को इनहेंस किया है, और उसने बहुत ज्यादा मदद की है कि हाँ जो है वो इंडिया के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हो सके। और खास करके कोविड-19 के सिनेरियो में तो बहुत ही ज्यादा उन्होंने काम किया है। लेकिन वो कंपनी या वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी है, तो आपको यहां पे नाम मिल जाएगा, कौन सी है, इन्वेस्ट इंडिया। याद रखना है कौन सी है, इन्वेस्ट इंडिया। ये अवार्ड वैसे 3 ऑर्गेनाइजेशंस को मिला है, लेकिन आपको वो इंडिया का ही पूछेगा एग्जामिनर, इन्वेस्ट इंडिया। लेकिन अदरवाइज 2 कंट्रीज की और डेवलपमेंट बोर्ड को मिला है, एक रवांडा, याद रखेंगे आप, अगर याद रख सकते हैं इस चीज को तो बहुत ही अच्छी बात है, रवांडा डेवलपमेंट बोर्ड, और एक एस्टोनिया इन्वेस्टमेंट एजेंसी। तो इनको भी ये अवार्ड मिला है, उन्होंने अपनी कंट्री के अंदर जो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इन्वेस्ट इंडिया जो है वो न्यू दिल्ली बेस्ड कंपनी है, 2009 में इसको बनाया गया था, नॉन प्रॉफिट वेंचर है एक तरह का। और ये इंडस्ट्रियल और इंटरनल ट्रेड को क्या करता है, प्रमोट करता है। और स्पेशली ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। तो याद रखना है इन्वेस्ट इंडिया हेड और मतलब इसके MD और CEO कौन है, दीपक बगला। याद रख सकते हो, अगर रखना है तो दीपक नाम से भी याद रख सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं फिर। ए प्राउड मूवमेंट फॉर इंडिया, इन्वेस्ट इंडिया विंस यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड 2020। मेन कीवर्ड तो यही है, 180 कंट्रीज में से इसको सेलेक्ट किया गया है। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। Who is appointed first Indian origin global health expert as first chief executive officer of WHO Foundation। क्योंकि रिसेंटली WHO की तरफ से एक ऑर्गेनाइजेशन का आप कह सकते हो कि निर्माण किया गया, और वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, WHO फाउंडेशन। तो इसको याद रखना है, WHO फाउंडेशन जो है वो 2020 में ही बनाई गई है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस ईयर में इसको बनाया गया, 2020 में बनाया गया है। किसने बनाया है, प्रोफेसर थॉमस जेल्टनर। लेकिन नाम याद रखने की जरूरत नहीं, ना ही एग्जामिनर ने ये पूछना है। लेकिन इसके कौन पहले CEO बनाए गए हैं, क्योंकि अभी बनी है तो इसका मतलब पहले CEO होंगे, और उनका नाम क्या है, अनिल सोनी। नाम को याद कर लें, ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट जो है वो अनिल सोनी जी हैं। याद करना है इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको मार्क कर लें। तो आप देख सकते हो इंडियन ओरिजिन ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट अनिल सोनी अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ WHO फाउंडेशन।
तो गाइस वीडियो को पॉज करके आंसर करें, क्योंकि मैं साथ ही साथ आंसर बोल रहा हूं तो आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि आप आंसर नहीं कर पाओगे। तो आपने सोचना है आंसर को, तो वीडियो को पॉज जरूर करना है। विच स्टेट अप्रूव द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टेट्स फर्स्ट डीप सी पोर्ट? एक पहला डीप सी पोर्ट जो है वो स्टेट बनाने जा रही है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, मार्क कर लो इसको। तो आंसर क्या होगा इसका, 1-2 मिनट सोच लें आप इसको, वीडियो को पॉज कर लें। आंसर क्या होगा इसका, वेस्ट बंगाल। आंसर मार्क कर लें। ये क्वेश्चन इवन आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में भी क्या कर सकते हो, मार्क कर सकते हो। डीप सी पोर्ट, ममता बनर्जी जी चीफ मिनिस्टर, अभी इलेक्शन होने वाले हैं वहां पे, तो 15,000 करोड़ रुपए की लागत जो है वो इसके ऊपर लग सकती है, और इसमें 25,000 लोगों को जो है वो रोजगार मिल सकता है। ये कहा गया है हमारे चीफ मिनिस्टर हैं वेस्ट बंगाल के, ममता बनर्जी जी। और अगर आपको पूछ लें ये एग्जैक्टली कहां पे बनाया जा रहा है, तो याद रख लेना है ये ताजपुर एरिया में बनाया जा रहा है। ताजपुर डीप सी पोर्ट इसका नाम होगा। ताजपुर डीप सी पोर्ट जो है वो इसका नाम होगा। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट पूछ लेते हैं तो याद करना है पूर्व मेदिनीपुर। पूर्व मेदिनीपुर, चाहे ओनली मेदिनीपुर याद कर लें तो भी आपको याद रहेगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं ममता बनर्जी ने अनाउंस किया डीप सी पोर्ट इन ताजपुर। आपको एग्जैक्ट लोकेशन भी पूछ सकते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन भी पूछ सकते हैं। वेस्ट बंगाल दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे आपको मिल जाएगा गोरुमारा नेशनल पार्क, यहां पे आपको मिल जाएगा महानंदा नेशनल पार्क, यहीं पे आपको मिलेगा सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, यहीं पे आपको मिलेगा बक्सा टाइगर रिजर्व। बक्सा टाइगर रिजर्व आपको यहीं पे मिल जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पे जल्दापाड़ा नेशनल पार्क आपको मिल जाएगा, तो ये याद रखने हैं। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन, विच बैंक लॉन्च्ड आत्मनिर्भर वुमेन स्कीम? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कर लें। और कीवर्ड क्या है, आत्मनिर्भर वुमेन स्कीम। ये गोल्ड लोन से रिलेटेड स्कीम है, और इसमें इंटरेस्ट जो है वो वुमेन को कम कर दिया गया है, ताकि उनको पैसा मिल सके, गोल्ड रख के वो पैसा ले सकती हैं और आत्मनिर्भर बन सकती हैं, मतलब वो सेल्फ रिलायंट बन सकती हैं। तो ये स्कीम कौन से बैंक ने लॉन्च की है? लॉन्च की है ये बैंक ऑफ बड़ौदा ने। याद करना है कौन से बैंक की बात कर रहा हूं, बैंक ऑफ बड़ौदा की। और बैंक ऑफ बड़ौदा हेड ऑफिस तो मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है, वडोदरा, क्योंकि पुराना नाम इसका बड़ौदा था। मेन क्वेश्चन हमारे पास यहाँ के एमडी और सीईओ कौन है बैंक ऑफ बड़ौदा के, वो हैं संजीव चड्ढा। याद कर लेना है, संजीव नाम से भी आप याद कर सकते हैं और पूरा नाम भी याद कर सकते हैं संजीव चड्ढा के नाम से। और टैगलाइन क्या है, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, ये बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन है। तो आप यहां पे देख सकते हो बैंक ऑफ बड़ौदा ने आत्मनिर्भर वुमेन गोल्ड स्कीम को लॉन्च किया, कि गोल्ड प्लेज करके आपको कम इंटरेस्ट पे, हम थोड़ा सा इंटरेस्ट कम कर देंगे, तो उसके बेस पे आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, विच स्मॉल फाइनेंस बैंक इंट्रोड्यूस्ड मनी मित्रा, ए न्यू चैनल टू मेक बैंकिंग सर्विस एक्सेसिबल टू इट्स कस्टमर्स इन देयर नेबरहुड? मतलब क्या है, कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसने मनी मित्र नाम से एक फिजिकल केंद्र बनाएंगे? वो कहते हैं कि आपके घर के कुछ ही दूरी में होगा, ताकि आप उसमें सब तरह की सुविधाएं जो हैं वो प्राप्त कर सकते हो, जो एक बैंक जो है वो आपको प्रोवाइड करता है। तो आपके आसपास की जगह में ही उसको बना दिया जाएगा। तो मेन कीवर्ड क्या है इस क्वेश्चन में, मनी मित्रा है। हमारे लिए कीवर्ड क्या है, मनी मित्रा। और ये आपके पास आंसर होगा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि आपको न्यूज में कम मिलता है, तो इसलिए आप क्वेश्चन आराम से याद रख सकते हो, क्योंकि कंफ्यूजन वहां पे होता है जहां पे वो बार बार रिपीट हो रही हो चीज। तो इसलिए याद रखना है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन्होंने जो है वो एक मनी मित्रा नाम से केंद्र खोलेंगे, खास करके जो छोटे छोटे बिजनेसमैन है, करियाना स्टोर है, मेडिकल स्टोर है, उनके लिए बहुत ही आसान जो है वो हो जाएगा। तो ब्रांच जाने की जरूरत नहीं, आप इन्हीं मनी मित्रा पे जाके जो है वो पैसे को विड्रॉ कर सकते हो, कोई ईएमआई देनी है लोन की वो दे सकते हो, तो बहुत ही अच्छा जो है वो हो जाएगा। तो आपने याद रखना है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। बहुत ही अगर आप देखोगे स्मॉल फाइनेंस बैंक का ट्रेंड जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो 2017 में ये बैंक जो है वो ओपन हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे, बेंगलुरु कर्नाटका। हेडक्वार्टर पूछ सकते हैं आपसे, इवन मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ नहीं पूछ सकते, क्योंकि स्मॉल फाइनेंस बैंक के बहुत ही कम चांसेस होते हैं, लेकिन फिर भी आप याद कर सकते हो नितिन चुग। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट जो है वो मैं कह नहीं सकता कि इतना इंपॉर्टेंट स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो यहां पे भी देख सकते हो जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इसको लॉन्च कर दिया, मनी मित्र। नेक्स्ट, विच इंश्योरेंस कंपनी एंड प्लम पार्टनर्स विल को क्रिएट इंडियाज फर्स्ट टेक्नोलॉजिकली पावर्ड ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट? मतलब दो कंपनीज, एक इंश्योरेंस कंपनी और एक प्लम पार्टनर्स मिलके जो है वो एक ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बनाएंगे। मतलब उसमें बहुत ज्यादा हेल्थ के जो है वो वेरिएंट्स होंगे, कि आप अलग अलग तरह के हेल्थ इंश्योरेंस करवा सकते होंगे। और ये सारी चीजें टेक्नोलॉजिकली पावर्ड होंगी, मतलब डिजिटल टूल्स का इसमें यूज किया जा रहा होगा। और इसमें
एम्प्लॉयर्स हो चाहे एम्प्लॉय हो, दोनों के लिए फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि अपने अपने हिसाब से अपनी आवश्यकताएं बता दें और उसी आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग जो है वो आपको एक प्लान जो है ये आर्टिफिशियल टूल तैयार करके दे देगा। उसमें ट्रांसपेरेंट प्राइसेस होगी, कोई हिडन चार्जेस नहीं होंगे और बहुत ही अच्छा हेल्थ केयर एक्सपीरियंस जो है वो मिलेगा। ये कहना है किस इंश्योरेंस कंपनी का? आईसीआईसी लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। तो आंसर हमारे पास क्या हो गया? आईसीआईसी लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी। कहां पे बेस्ड है? मुंबई महाराष्ट्र में बेस्ड है और इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन है? वो हैं भार्गव दासगुप्ता। याद रखना है क्या नाम है? भार्गव दासगुप्ता। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बैंक्स के याद हो जाए वही काफी है। तो इंश्योरेंस कंपनी के इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं एसबीआई का ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बजाज अलायंस, भारतीय एक्सा, इनका इंपॉर्टेंट रहता है। तो कभी भी आया क्वेश्चन तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। जैसे आईसीआईसी लोम्बार्ड का याद रख सकते हो, भार्गव दास गुप्ता। ठीक है। प्लम पार्टनर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही हमने याद करना है, एक्स्ट्रा बर्डन हमने लेना नहीं है, स्मार्ट वर्क करना है। तो इसमें कीवर्ड क्या है हमारे पास? कीवर्ड है टेक्नोलॉजिकल पावर्ड ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस। बस इसको याद कर लें, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस, आपको याद आ जाएगा कि आईसीआईसी लोम्बार्ड ने इसको स्टार्ट किया है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, यहां पे देख सकते हो इन्होंने इसको स्टार्ट किया। नेक्स्ट, रिसेंटली कन्हार गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज एडेड इन विच स्टेट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिस्ट? तो स्टेट में अब 50 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो चुकी हैं और उसी स्टेट में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, तदोबा नेशनल पार्क और एक आपको मिल जाएगा संजय गांधी नेशनल पार्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और ये कौन सी स्टेट की बात कर रहा हूं मैं? महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं। तो याद रख लेना है, कन्हार गांव जो है वो कहां पे आपको मिलेगा? ये आपको मिल जाएगा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। विच स्टेट साइंड ए एमओयू विद इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू प्रमोट वाटर टूरिज्म इन द स्टेट? ताकि वाटर टूरिज्म जो है वो स्टेट के अंदर क्या हो सके? इंक्रीज हो सके। तो उसके लिए बेसिकली एक टाई अप हुआ है। कौन सी स्टेट के साथ जो है वो ये टाई अप किया गया है वाटर टूरिज्म के लिए स्पेशली? तो उसमें एक्टिविटीज होंगी और मैं आपको बता देता हूं कि जिस तरह से राम टेम्पल जो है वो वहां पे बन रहा है, तो सरयू रिवर के ऊपर जो है वो ये किया जा रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया और अलग अलग टूर पैकेजेस आपको दिए जाएंगे। तो पहले ये वाटर इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑलरेडी उत्तराखंड के साथ भी टाई अप कर चुके हैं वाटर टूरिज्म के लिए। तो अब कौन सी स्टेट के साथ टाई अप हुआ? मैं बात कर चुका हूं, राम टेम्पल मतलब कौन सी स्टेट में बन रहा है? वो उत्तर प्रदेश में इसको बनाया जा रहा है, याद रखना है। और इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी जो है वो कहां पे है? नोएडा उत्तर प्रदेश में ही है। नोएडा उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश को आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहां पे एक टाइगर रिजर्व है, दुधवा टाइगर रिजर्व, याद कर लेंगे सब बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। यहां पे देख सकते हो यूपी गवर्नमेंट साइंस एमओयू विद इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाटर टूरिज्म के लिए। नेक्स्ट आते हैं सार्क चार्टर डे 8 दिसंबर 2020। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सार्क डे है, यूनिसेफ डे हो गया, सार्क डे हो गया। ये चीजें जो है वो हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि सार्क ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और सार्क को आपको पता है कि कब बनाया गया था? क्योंकि सार्क को जो बनाने का दिन था, फर्स्ट सार्क समिट जो है वो कहां पे हुई थी? ढाका में हुई थी। कहां पे हुई थी? ढाका में। और इसी दिन जो है वो बनाया गया था इसको 8 दिसंबर को ही। कब? 1985 में। 8 दिसंबर 1985 में सार्क को बनाया गया था। जब बनाया गया था तो 7 कंट्रीज इसकी मेंबर थी, लेकिन एक कंट्री बाद में ऐड हुई है। आपको पूछ सकते हैं कौन सी कंट्री बाद में ऐड हुई है? अफगानिस्तान जो है वो बाद में ऐड हुई है। अफगानिस्तान बाद में ऐड हुई है। तो याद रखना है ये 36th सार्क डे था, 36th सार्क डे। और सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है? काठमांडू नेपाल। कहां पे है? काठमांडू नेपाल। याद कर लेना इसको। कौन कौन सी कंट्रीज मेंबर है? याद करना बहुत इजी है। हमारी नेबरिंग कंट्री में आ जाओ पहले। अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, इसमें इंडिया हो जाएगा, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया। ये कंट्रीज जो है वो इसकी मेंबर हैं। तो क्या याद रखना है इसमें कि हमारी नेबरिंग कंट्री चाइना जो है वो इसका मेंबर नहीं है। चाइना इसका मेंबर नहीं है। और अगर आप देखोगे बाकी सारी कंट्रीज मेंबर है, एक म्यांमार मेंबर नहीं है। तो 2 कंट्रीज हमारी जो नेबरिंग में है वो मेंबर नहीं है। एक मालदीव्स इसमें एक्स्ट्रा है जो हमारी आइलैंड कंट्री के नाम से आप जान सकते हो, श्रीलंका होगा ही होगा। तो याद रखना बहुत इजी है। नेक्स्ट आते हैं हॉल ऑफ फेम टेनिस प्लेयर डेनिस रॉल्टसन डाइज एट एज ऑफ 78। तो आपने नाम याद करना है सिर्फ, जो हमारे लिए क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपसे पूछ सकते हैं कि ये प्लेयर जो है वो किस खेल से संबंधित हैं। तो आपने याद रखना है टेनिस प्लेयर हैं और कहां से बिलोंग करते हैं? यूएसए से बिलोंग करते हैं। अमेरिकन टेनिस प्लेयर हैं और मतलब 5 बार ग्रैंड स्लैम डबल्स के ये चैंपियन रह चुके हैं, डेनिस रॉल्टसन। तो नाम याद कर ले, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, विच पर्सन फ्रॉम इंडिया मेड इट टू दी वर्ल्ड 100 मोस्ट पावरफुल वोमेन 2020 लिस्ट अनाउंस्ड इन द 17th एनुअल फोर्ब्स पावर लिस्ट। किसका नाम जो है वो फोर्ब्स लिस्ट में आया है? खास करके मैं बात कर रहा हूं सिर्फ वोमेन की, क्योंकि ये 100 टॉप लिस्ट जो है वो मोस्ट पावरफुल वोमेन की लिस्ट जो है वो फोर्ब्स ने निकाली है।
तो इंडिया से कितनी लेडीज जो हैं वो इसके अंदर बिलोंग करती है टॉप 100 में? तो 3 लेडीज बिलोंग करती हैं, तीनों के नाम आपको यहां पे मिल जाएंगे। निर्मला सीतारमन जी का रैंक जो है वो कितना है? 41st रैंक है। तो याद रखेंगे कौन सा रैंक है? 41st। फिर अगर आप देखोगे रोशनी नडार मल्होत्रा कह सकते हैं, तो इनका रैंक जो है वो इनका रैंक जो है वो 55 रैंक है। कौन सा रैंक है? 55th रैंक है। और इसके बाद अगर आप देखोगे किरण मजूमदार शाह, तो इनका जो रैंक है वो 68th रैंक है। तो तीनों रैंक जरूर याद रखने हैं। और सबसे ऊपर रैंक किसका है? निर्मला सीतारमन जी का है। और इसको टॉप किसने किया है? जर्मन चांसलर, मतलब किसका नाम ले रहा हूं मैं? एंजेला मार्कल का। एंजेला मार्कल का जो है वो अपने नाम याद रखना है, क्योंकि इन्होंने इस इंडेक्स के अंदर क्या किया है? टॉप किया है। तो गाइज इसमें एक हैरानी वाली बात है कि बहुत ही बड़ा जंप जो है वो इसमें किसका हुआ है? कमला हैरिस जी का, क्योंकि रिसेंटली जो है वो चुनी गई है। वो तो किसके लिए चुनी गई है? वाइस प्रेसिडेंट चुनी गई है यूएसए की। तो कमला हैरिस का रैंक जो है वो 3rd है। तो इसको भी थोड़ा सा आपने याद कर लेना है। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं दोस्तों। आप यहां पे देख सकते हो इस स्लाइड को भी। फोर्ब्स 2020 वुमेन 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन निर्मला सीतारमन, किरण मजूमदार शाह एंड शिव नडार की बेटी जो हैं वो रोशनी नडार, उनका भी आपने नाम याद कर लेना। और उनका रैंक जो है वो 55th रैंक है। क्लियर? उसका आप यहां पे फोटो नहीं देख पा रहे, अदरवाइज वो भी शामिल है इसमें। तो आप देख सकते हो निर्मला सीतारमन जी 68 और यहां पे भी नडार जी का नाम जो है वो नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ कोविड-19 वैक्सीन डिलीवरी एंड रिकॉर्डिंग डाटा। तो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया ताकि आप जो मोबाइल एप्लीकेशन से या ऑनलाइन जो वेबसाइट है पोर्टल पे वो देख सकते हो कि कितने लोगों को जरूरत है, कितना हमारे पास रह गया, कितनी और जरूरत है, ये सारी चीजें जो है वो देखी जाएंगी। और ऐप का नाम क्या है? कोविन। याद कर लें, ऐप का नाम क्या है? कोविन। तो यहां पे देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर की तरफ से ये अनाउंस किया गया है कि एक मोबाइल ऐप कोविन नाम से डेवलप कर दिया, जिसमें कोविड-19 की वैक्सीनेशन को देखा जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, आईओसी एडेड डैश एज मेडल इवेंट इन 2024 पेरिस ओलंपिक गेम्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा ये। तो ऑप्शन में जरूरी नहीं कि आपको ब्रेक डांस आएगा, ऑप्शन में आपको ब्रेकिंग भी आ सकता है। इस इवेंट का नाम है ये ब्रेक डांस के इवेंट को क्या नाम दिया है? ब्रेकिंग दिया है। और पहली बार ये 2024 पेरिस ओलंपिक गेम्स में जो है वो इसका आयोजन किया जाएगा। तो आप यहां पे देख सकते हो ब्रेक डांसिंग गेट्स ओलंपिक स्टेटस इन द पेरिस इन 2024। तो आप यहां पे भी देख सकते हो ब्रेक डांसिंग के बिना 3 और गेम्स भी हैं, लेकिन वो अपना जो आयोजन है वो पहले हो जाएगा उनका। कौन कौन सी नई गेम्स ऐड की गई हैं? स्केट बोर्डिंग की गई है, स्पोर्ट क्लाइंबिंग की गई है, सर्फिंग की गई है। लेकिन ये जो दोनों हैं, ये तीनों की तीनों गेम्स ये टोक्यो ओलंपिक्स में ऐड हो जाएंगी, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में होना था, लेकिन अभी 2021 में होगा कोविड-19 के कारण। लेकिन जो ब्रेकिंग है या ब्रेक डांसिंग है वो 2024 पेरिस ओलंपिक्स में ही ऐड होंगी। तो याद रखना है, इन तीनों गेम्स का नाम भी याद रखना है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि टोक्यो ओलंपिक्स में कौन सी 3 गेम्स को ऐड किया गया है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, हु इज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ कॉमन हाई कोर्ट ऑफ यूटी एंड जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख। दोनों अब एक ही हाई कोर्ट के अंडर आती हैं, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंडर आती हैं। और आपने बताना है कि मैं किस बंदे की बात कर रहा हूं जिनको चीफ जस्टिस बनाया गया कॉमन हाई कोर्ट का। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कर लें, आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा राजेश बिंदाल। जस्टिस राजेश बिंदाल को बनाया गया है, क्योंकि जो गीता मित्तल जी हैं ये रिटायर हो गई हैं और राजेश बिंदाल जी को बनाया गया है। तो आप यहां पे देख सकते हो जस्टिस राजेश बिंदाल, नाम को याद कर लें, राजेश बिंदाल इंपॉर्टेंट है। चीफ जस्टिस ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट, यही बाद में जो है वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, विच स्टेट लॉन्च्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोजेक्ट लाइवलीहुड जनरेशन फॉर रिटर्न माइग्रेंट वर्कर्स प्रोजेक्ट। मतलब जो माइग्रेंट वर्कर जो हैं उनकी स्टेट में आ रहे हैं वापस, तो उनके लिए एक प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया जा रहा है। तो उन माइग्रेंट वर्कर्स के लिए कौन सी स्टेट जो है वो ऐसा प्रोग्राम लॉन्च कर रही है? तो ये स्टेट दोस्तों कौन सी है? वीडियो को पॉज करके आंसर दें। आंसर होगा मिजोरम, क्योंकि बहुत से लोग कोविड-19 के कारण जॉब्स जो है वो गवा चुके हैं, तो उनको दोबारा से जॉब मिल सके, तो इसके ऊपर काम किया जा रहा है। और इस पूरे प्रोजेक्ट को फंड कौन करेगा? नॉर्थ ईस्ट काउंसिल जो है वो इसको फंड करेगी। तो मिजोरम आपने याद कर लेना है। और मिजोरम के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने ही इसको लॉन्च किया है। नाम क्या है? जोरामथंगा। याद कर लें, जोरामथंगा जो है वो उनके चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ही इसको जो है वो लॉन्च किया है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, हु रोट ए बुक टाइटल धर्मा डिकोडिंग द एपिक्स ऑफ मीनिंगफुल लाइफ। अलग अलग बुक से जो बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें हैं
हैं उसमें डिकोड किया गया है कि आजकल हम लाइफस्टाइल में उस चीज़ों को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस बुक को नाम दिया गया है धर्मा डिकोडिंग द एपिक्स फॉर ए मीनिंगफुल लाइफ। और ये किसने लिखी है? ये लिखी है अमीश त्रिपाठी। नाम को याद कर लें, किसने लिखी है? अमीश त्रिपाठी। और आप यहाँ पे देख सकते हो अमीश त्रिपाठी बहुत ही फेमस राइटर्स हैं और वन ऑफ माय फेवरेट राइटर्स में से एक हैं अमीश त्रिपाठी। और उनकी बहन भावना रॉय, उन्होंने इनके साथ मिलकर जो है वो लिखा है। ये उनकी बहन है भावना रॉय, जिन्होंने उनके साथ मिलकर इस बुक को लिखा। तो को ऑथर कौन है? भावना रॉय। अदरवाइज शायद आपने देखा होगा नागास जो सीरीज है वो भी इन्होंने लिखी है शिवा के ऊपर। फिर इन्होंने राम सीता रावण लिखी, पहले इन्होंने नागास इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा और वाजुपुत्रास लिखी, अब धर्मा के ऊपर जो है वो काम किया जा रहा है। तो याद रखना है धर्मा किसने लिखे? अमीश त्रिपाठी। नेक्स्ट, विच बैंक बिकम्स डेजिग्नेटेड बैंक फॉर ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अंडर नेशनल हेल्थ मिशन इन वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल ने कह दिया कि कौन सा बैंक जो है जितनी भी नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो एक ही बैंक करा करेगा। और वो कौन सा बैंक किया करेगा? वो किया करेगा आईसीआईसीआई। याद रखना है कौन सा बैंक किया करेगा? आईसीआईसीआई। आपके लिए आईसीआईसीआई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बैंक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आईसीआईसीआई से रिलेटेड मैक्सिमम न्यूज आपको जो है वो करंट अफेयर्स में मिल जाती हैं। हेडक्वार्टर तो सब बच्चों को पता ही है कि मुंबई महाराष्ट्र में है। मैनेजिंग डायरेक्टर संदीप बख्शी हैं। कौन है संदीप बख्शी? और टैगलाइन क्या है? हम है ना ख्याल आपका, हम है ना ख्याल आपका। तो इन 2-3 चीजों को आपने आईसीआईसीआई के बारे में याद कर लेना है। और नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर सारी ट्रांजैक्शंस कौन करेगा? आईसीआईसीआई इन दी वेस्ट बंगाल स्टेट। तो आप यहां पे देख सकते हो आईसीआईसीआई बैंक डेजिग्नेटेड बैंक फॉर ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन इन स्पेशल इन द वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हु वन द 2020 गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज एशिया। एशिया कैटेगरी में गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज जो है वो किसने जीता है? क्योंकि ये अलग अलग कॉन्टिनेंट से दिया जाता है, तो एशिया में, एशिया कैटेगरी में जो है वो ये ग्रीन नोबेल प्राइज भी इसको कहा जाता है। याद कर लें, ग्रीन नोबेल प्राइज करके भी आ सकता है। तो किसने जीता है? तो आंसर क्या होगा? पॉल सीनवा। तो नाम याद कर लें, पॉल सीनवा। इनको ये अवार्ड जो है वो एशिया कैटेगरी में दिया गया है। कौन सी कंट्री से ये बिलोंग करते हैं ये भी आप साथ में याद रख सकते हैं। तो म्यांमार से बिलोंग करते हैं दोस्तों। कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? म्यांमार से। याद कर लें इसको। तो आप यहां देख सकते हो, पॉल सिन्वा, म्यांमार इंडिजीनियस एक्टिविस्ट, वन द गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज 2020। गोल्डमैन क्योंकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है तो ज्यादा आने के चांसेस हैं, तो याद करें। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ इजरायली एंटी ड्रोन सिस्टम विच वाज रिसेंटली प्रोक्योर्ड बाय इंडियन नेवी। इंडियन नेवी ने एक इजराइल से जो है वो एंटी ड्रोन सिस्टम लिया है ताकि जो भी ड्रोन जो है वो निगाह रखते हैं अलग अलग कंट्री से, लाइक चाइना नेबरिंग कंट्री से, तो उनको जो है वो खत्म किया जा सके, ड्रोन्स को हम जो है वो नष्ट कर सकें। तो उसके लिए हमने इजराइल से टाई अप किया है और इजराइल से एक एंटी ड्रोन लिया है, उसका नाम क्या है? स्मैश 2000। याद कर लें, इंपॉर्टेंट है, इवन मोस्ट इंपॉर्टेंट में भी इसको मार्क कर सकते हैं आप। तो इंडियन नेवी फाइनलाइज प्रोक्योरमेंट ऑफ एंटी ड्रोन सिस्टम फ्रॉम द इजराइल, ये भी याद कर ले। और इसकी ऐसी शेप है स्मैश, क्या नाम है इसका? स्मैश 2000। याद करें इसको। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द सेकंड एडिशन ऑफ स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2020 टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये बहुत ही एक खास रिपोर्ट है। क्यों? क्योंकि इससे ये पता लगेगा कि इंडिया में एजुकेशन का जो स्तर है वो क्या है, कितने लोगों को एजुकेशन मिल चुकी है, टेक्निकल एजुकेशन कितने बच्चों को मिल चुकी है, वोकेशनल कितने बच्चे ले रहे हैं, कितनों को जरूरत है, ताकि आगे का प्लान जो है वो क्या किया जा सके, तैयार किया जा सके। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको इस तरह की रिपोर्ट होनी जो है बहुत जरूरी थी, स्पेशली इंडिया के लिए तैयार की गई है। और वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार की है? तो अब तक तो बहुत से बच्चे आंसर दे चुके हैं, तो आंसर क्या होगा इसका? यूनेस्को होगा। आंसर क्या होगा? यूनेस्को। याद कर लें दोस्तों, इंपॉर्टेंट है यूनेस्को आपके लिए, क्योंकि यूनेस्को आजकल बहुत न्यूज़ में, खास करके कोविड-19 में वैक्सीनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? पेरिस में है। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? ऑड्रे अजोले। तो याद है ये तो सब बच्चों को। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, लॉन्च इज वोकेशनल एजुकेशन फर्स्ट स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर पार्थी पटेल रिटायर हो चुके हैं। बस इतना याद रखना है, पार्थी पटेल क्या हो चुके हैं? रिटायर हो चुके हैं। अदरवाइज कुछ याद करने वाली जो है वो न्यूज़ के अंदर नहीं है, बस पार्थी पटेल का नाम जो है वो याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं, 9 दिसंबर को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, बेसिकली ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसको याद रखना है कि इंटरनेशनल करप्शन डे 9 दिसंबर 2020, नाम से पता लग रहा है करप्शन को प्रिवेंट करना है, क्योंकि जिस तरह से ये खतरा भी था कि अगर कोविड-19 की वैक्सीन जो है वो आ जाती है तो बहुत से लोग जो है वो करप्शन करके उस तक जल्दी पहुंच सकते हैं। तो इसलिए जो है वो एक नाम दिया गया है, इसका थीम रखा गया क्या? रिकवर विद इंटेग्रिटी। इकट्ठा तो हम होंगे, दोबारा से इकट्ठे होंगे, मोबिलिटी बढ़ेगी, आना जाना फिर से स्टार्ट होगा, लेकिन विद इंटेग्रिटी, मतलब अपना अंदर का जो हमारी आत्मा है उसको हमने नुकसान नहीं पहुंचाना, मतलब रिकवर विद इंटेग्रिटी। तो याद रखना है, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 9 दिसंबर।
नेक्स्ट देख सकते हो इंपॉर्टेंट डेज में से एक है, मार्क कर ले इंपॉर्टेंट डेज, 8th ऑफ दिसंबर 53rd सबमरीन डे ऑब्जर्व्ड ऑन इंडियन नेवी। तो इसको याद कर लें आप, इंडियन नेवी का जो सबमरीन डे जो है वो मनाया गया, क्योंकि आपको शायद पता होगा कि 1967 में पहली सबमरीन जो है वो हमारी कौन सी थी, कलवरी थी। कौन सी थी, कलवरी थी। इसलिए आजकल कलवरी क्लास जो है वो नेवल शिप्स चलती हैं, आईएनएस कलवरी आपने नाम सुना होगा, फर्स्ट यही थी कलवरी, 1967 में इसको जो है वो लॉन्च किया गया था। इसलिए 53rd सबमरीन डे जो है वो उसको क्या करता है, मार्क करता है, उसको मार्क करता है। और चीफ ऑफ नेवी स्टाफ आपको पता ही है कौन है, एडमिरल करमबीर सिंह, याद कर लें इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8th ऑफ दिसंबर याद रहना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, विच सिटी टॉप्ड इन द अर्बन क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 अकॉर्डिंग टू द आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे ने एक अर्बन क्वालिटी लाइफ जो है वो निकाला है, कौन सी सिटी जो है वो अर्बन क्वालिटी लाइफ में टॉप इंडेक्स में जो है वो आती है, कौन सी सिटी की मैं बात कर रहा हूं, आंसर क्या होगा, मुंबई होगा। आंसर क्या होगा, मुंबई होगा। यहां पे आप देख सकते हो, मुंबई ऑफर्स हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ, और चेन्नई जो है वो वुमेन के लिए बेस्ट माना गया है। तो दोनों आंसर आपने थोड़ा सा याद रखना है, चेन्नई वुमेन के लिए, और हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ ओवरऑल जो है वो किसमें, मुंबई। लेकिन दोनों में जो लोअर रैंक है वो किसका है, पटना का है, ना कि पूना का है। किसी बच्चे ने मुझे कमेंट किया था उस दिन कि पटना आएगा सर या पूना आएगा, तो याद रखना है पटना आंसर जो है वो यहां पे आपको मिल जाएगा। तो यहां पे आप देख सकते हो 14 इंडियन सिटीज को इसमें रैंक किया गया था, मुंबई जो है वो टॉप पे है, लेकिन सारी की सारी मेट्रो सिटीज अगर देखोगे, सेकंड दिल्ली है, थर्ड कलकत्ता है, फोर्थ चेन्नई है। और अगर आप देखोगे हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ तो इनमें मिल जाता है, लेकिन सबसे लो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो आपको पटना में मिले जाएगा। और पहली बार जेंडर पैरिटी इसमें इंक्लूड की गई है, चेन्नई को बेस्ट वुमेन फ्रेंडली सिटी कहा गया है, लेकिन पटना फिर उसमें जो है वो लास्ट रैंक में है, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं, हु वन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड इन फिकीज इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020। फिकीज की तरफ से जो अवार्ड दिए गए हैं, फिकी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके प्रेसिडेंट कौन बनाए गए, उदय शंकर। याद कर लें कौन बनाए गए, उदय शंकर, उदय शंकर नाम याद कर लें। और फिकी की तरफ से स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है, तो आंसर क्या होगा इसका, इसका आंसर होगा इलेवनिल वलेवरिन एंड बजरंग पूनिया। दोनों ही आंसर है, मतलब आंसर क्या होगा, बोथ एंड भी। आंसर डी मार्क कर लें, और जो बच्चे डी सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो आप यहां पे देख सकते हो बजरंग पूनिया और इलेवनिल वलेवरिन। तो बजरंग पूनिया सबको पता है रेसलर हैं, और इलेवनिल जो है वो कौन है, वो बेसिकली शूटर हैं। तो याद कर लें, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर मेल पूछ लें तो आपने बजरंग पूनिया, और स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर फीमेल पूछ लें तो आंसर क्या आएगा आपके पास, इलेवनिल आएगा। और ये फिकी की तरफ से अवार्ड दिए गए हैं। फिकी की तरफ से आपको पता ही है कि फिकी के जो प्रेसिडेंट है वो कौन इलेक्ट हुए हैं, उदय शंकर। फिकी की स्थापना कब हुई थी, 1927 में। रिसेंट इनकी 93rd एनुअल मीटिंग भी हुई है, जिसका उद्घाटन किसने किया है, मोदी जी ने किया है। तो यहां पे देख सकते हो बजरंग पूनिया, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन इसमें एक बात और याद रखनी है कि बेस्ट कंपनी प्रमोटिंग स्पोर्ट्स कौन किसको अवार्ड मिला है, वो अनिल कुंबले की एक कंपनी है जिसका नाम क्या है, टेनविक स्पोर्ट्स, उसको ये अवार्ड मिला है। ये आपने याद रखना है, क्योंकि ये बहुत जगह पे कवर नहीं किया हुआ क्वेश्चन, तो इसको याद कर लें कि उस स्पोर्ट्स का, उनकी कंपनी का नाम क्या है, टेनविक स्पोर्ट्स। अगर आपको स्टेट पूछ लें जिसने सबसे ज्यादा जो है वो स्पोर्ट्स को बढ़ाने में काम किया है, तो आपका आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश होगा। तो याद करना है, बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग स्पोर्ट्स अवार्ड तो मध्य प्रदेश को मिलेगा, और वैसे जो है वो अनिल कुंबले, मतलब उनकी कंपनी टेनविक स्पोर्ट्स, और बजरंग पूनिया और इनेवले। नेक्स्ट आते हैं आगे, Which country will host 2021 and 2022 edition of the Asia Cup respectively? 2021 का कौन होस्ट करेगा, 2022 का कौन करेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको मार्क कर लें। और 2021 का श्रीलंका करेगा, 2021 का पाकिस्तान जो है वो 2022 का करेगा। तो याद करना है, यहां पे देख सकते हो श्रीलंका होस्ट एशिया कप ऑफ 2021, पाकिस्तान 2022 में। तो नेक्स्ट आते हैं, पद्मश्री डांस पायनियर अस्तद देबो पास्ट अवे। ये क्वेश्चन आने के 90% चांस है दोस्तों, 90% बोल रहा हूं, इसका मतलब क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि बहुत ही फेमस जो हैं वो रिनाउंड डांसर रहे हैं, खास करके फ्यूजन म्यूजिक के अंदर बहुत ज्यादा इन्होंने जो है वो किया है। कथक के लिए जाने जाते थे, क्लासिकल डांस को नए तरीके से प्रेजेंट करना, कथकली को नए तरीके से प्रेजेंट करना, उसको फ्यूजन डांस में कन्वर्ट करना, तो इनकी जो है वो महारत थी उसमें। इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है, इवन इनको पद्मश्री भी जो है वो मिल चुका है 2007 में। लेकिन हमारे लिए नाम क्या है, ये नाम इंपॉर्टेंट है, अस्तद देबो। क्वेश्चन यही बन सकता है आपसे कि वो किस से संबंध रखते थे, इंडियन डांसर थे, रिनाउंड इंडियन डांसर, नाम याद कर ले, बहुत ही फेमस थे, इवन हर न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, इसको भी याद रखना है क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे मनाया जाता है 10th ऑफ दिसंबर। ये वही दिन है जिस दिन जो है वो नोबेल प्राइज एक्चुअल में दिए जाते हैं, अनाउंस तो पहले हो जाते हैं, एक्चुअल में दिए जाते हैं। और ये 10th दिसंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की तरफ से यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स
यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है वो 1948 में इसी दिन पास हुए थे दोस्तों, इसी दिन जो है वो पास किए गए थे, इसलिए इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर। थीम क्या था पूछ सकते हैं आपके, रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। ऐसे नहीं कि रिकवर हो रहे हैं और अपना ही सोचते जा रहे हैं, जो निचले वर्ग के लोग हैं या जो गरीब हैं उनको दबा के निकल जाएं, उनके भी राइट्स हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पे उसको बचा के रखना है और नेशनल लेवल पे तो बचाना ही है। तो रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर द ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट आते हैं, विच स्टेट हैज पास शक्ति एक्ट विच इनविसाइज डेथ सेंटेंस फॉर रेप एंड एसिड अटैक फॉर द चाइल्ड अब्यूज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लें। शक्ति एक्ट जो है वो कौन सी स्टेट ने पास किया है? महाराष्ट्र ने जो है वो पास किया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी लिख सकते हो और वैसे भी इसको जो है वो आप मार्क कर सकते हो कि शक्ति एक्ट जो है वो रेप इंसिडेंट्स को जो है कम करने के लिए या उनके लिए बहुत ज्यादा सजा देने के लिए, ताकि लोग ऐसा ना करें, तो उसके लिए एक एग्जाम्पल सेट किया। कौन सी स्टेट ने? महाराष्ट्र ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो आंसर में मार्क कर लें इसको। तो जैसे दिशा एक्ट पास किया था आंध्र प्रदेश ने, वैसे ही इन्होंने ये एक्ट पास किया है महाराष्ट्र ने। और इन्होंने एक स्कीम को और लॉन्च किया, शरद पवार रूरल प्रॉस्पेरिटी स्कीम, ताकि रूरल एग्रीकल्चर खास करके रूरल इकोनॉमी को हम क्या कर सकें? इंप्रूव कर सकें। तो आप यहां पे देख सकते हो महाराष्ट्र कैबिनेट ने अप्रूव किया एक रूरल डेवलपमेंट स्कीम जिसका नाम क्या है? शरद पवार रूरल प्रॉस्पेरिटी स्कीम। एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट है, उनके नाम से इसको रखा गया। और जो शक्ति एक्ट है वो याद रखना है, दिशा एक्ट आपने याद रखना है। दिशा एक्ट आंध्र प्रदेश, शक्ति एक्ट महाराष्ट्र। Which state and Survey of India signed a MOU for the implementation of Swasth Bhu Haku Bhu Rakshak Pathkam, a land resurvey project? फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि पूरी स्टेट का लैंड सर्वे जो है वो दोबारा से किया जा रहा है। इवन जो सर्वे ऑफ इंडिया है हमारा, वो भी मतलब उन्होंने भी ट्वीट किया था कि ये बहुत हमारे लिए चैलेंज होगा कि पूरी स्टेट का, इवन रेजिडेंशियल, इंडस्ट्री, सबका जो है वो एक सर्वे करना है ताकि डिस्प्यूट्स कम हो सकें और नया एक डाटा सामने जो है वो आ सके। और ये कौन सी स्टेट की बात कर रहा हूं मैं? आंध्र प्रदेश की बात कर रहा हूं। तो आप यहां पे देख सकते हैं कौन सी स्टेट की बात हो रही है, आंध्र प्रदेश की ये बात हो रही है। और हिस्टोरिक लैंड सर्वे उन्होंने साइन किया है, तो याद करना है आंध्र प्रदेश। तो यहां पे भी आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश ने इसको साइन किया। 21 दिसंबर 2020 को ये स्टार्ट होगा, मतलब कल ये स्टार्ट होगा सर्वे, और 2023 में ये खत्म होगा। मतलब टोटल स्पैन जो है वो ऑलमोस्ट कितने साल का है? 3 साल का। 3 साल से थोड़ा सा कम है, अदरवाइज टोटल टाइम पीरियड जो है वो 3 साल इसको लगेंगे। तो याद रखना है, सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? लेफ्टिनेंट और लेफ्टिनेंट जनरल गिरीश कुमार। तो ये भी आप नाम जो है वो याद रख सकते हैं, फोटो आप यहां पे देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, विच बैंक एंड आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस एंटर्स इनटू बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप टू ऑफर लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स टू बैंक कस्टमर्स। मतलब सिंपल है, जब कोई भी कंपनी जो है इंश्योरेंस कंपनी एक साइन करती है किसी भी बैंक के साथ, तो इसका मतलब या तो बैंक को इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बेचना चाहती है या फिर क्या करना चाहती है, जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं उसके साथ बैंक के जो फैसिलिटीज हैं वो देना चाहती है। तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं कौन से बैंक की? आरबीएल बैंक की आईसीआईसी प्रूडेंशियल के साथ जो है वो साइन हुआ है। आरबीएल बैंक का आईसीआईसी प्रूडेंशियल। आरबीएल की टैगलाइन क्या है? अपनों का बैंक। क्या टैगलाइन है? अपनों का बैंक। एमडी और सीईओ कौन है? विश्ववीर आहूजा। नाम याद रख सकते हो, विश्व से भी याद कर सकते हो, विश्ववीर आहूजा। तो नाम याद करें। आईसीआईसी प्रूडेंशियल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट आरबीएल बैंक है। तो यहां पे आप देख सकते हो आरबीएल बैंक, अपनों का बैंक, आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, बैंक का इंश्योरेंस पार्टनरशिप। नेक्स्ट आते हैं, येस बैंक इन पार्टनरशिप विद विच कार्ड प्रोवाइडर कंपनी लॉन्च येस प्राइवेट प्राइम क्रेडिट कार्ड फॉर एफ्लुएंट एंड अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स इन इंडिया। एक नए तरीके का कार्ड जो है वो लॉन्च किया गया है येस बैंक की तरफ से। वो हाई नेटवर्थ के लिए जो वो खास करके लॉन्च किया गया है ताकि उनको अलग तरह की फैसिलिटीज जो है वो मिल सकें, लाइक कुछ इंश्योरेंस मिल सके, उनको फैसिलिटीज मिल सके जो भी वो उनको जरूरत है। तो ये कौन से बैंक की तरफ से किया गया? येस बैंक की तरफ से किया गया। किसके साथ मिलके? मास्टर कार्ड के साथ इसको मिलके किया गया है। मास्टर कार्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनवरी में इसके जो सीईओ हैं वो चेंज हो जाएंगे। वो कौन बन जाएंगे? मिशेल मेबैक। ये ऑलरेडी प्रेसिडेंट है मास्टर कार्ड के, लेकिन ये क्या बन जाएंगे? सीईओ बन जाएंगे। अभी अजय बांगा जी हैं लेकिन जनवरी में रिटायर हो जाएंगे। और येस बैंक के बारे में आपको पता ही है, हेडक्वार्टर मुंबई, टैगलाइन एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज, और एमडी और सीईओ कौन है? प्रशांत कुमार। तो यहां पे देख सकते हो येस बैंक ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन, विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी एंटर्स इनटू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद महिंद्रा इंश्योरेंस ब्रोकर्स टू इंक्रीज इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन रूरल इंडिया। मतलब वो महिंद्रा इंश्योरेंस ब्रोकर्स की हेल्प लेगी ताकि वो जनरल इंश्योरेंस कंपनी हर जगह पे पहुंच सके। और
वो जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है वो लोगों की सुविधाओं तक जो है वो पहुंच सके और लोगों को हर तरह की सुविधाएं जो है वो इंश्योरेंस से रिलेटेड प्रोवाइड कर सके। इसमें महिंद्रा इंश्योरेंस ब्रोकर कंपनी जो है वो हेल्प करेगी। और इसमें एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, साझेदारी प्रोग्राम, मतलब दोनों कंपनीज की साझेदारी है। तो नाम क्या होगा? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। तो याद कर लें, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की तरफ से महिंद्रा के साथ टाई अप जो है वो किया गया है। तो थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि कंफ्यूजिंग हो जाता है जब हम इकट्ठी न्यूज़ को करते हैं, कोई इंश्योरेंस है, कोई बैंक है, तो इसलिए 2-3 बार रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट, IRDA proposes a cap of how much to draft norms on the standard accident insurance policy। तो IRDA ने कहा है कि इससे ज़्यादा अब एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी, मतलब ये कैप है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है वो इतना हो सकता है। 2.5 लाख से स्टार्ट कर सकते हो आप इंश्योरेंस पॉलिसी और 1 करोड़ तक जा सकते हो। मतलब आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। IRDA आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 1999 में इसको बनाया गया था। चेयरमैन कौन है इसके? सुभाष कुमार खुंतिया। याद कर लें, सुभाष कुमार खुंतिया जी हैं। और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई दिल्ली नहीं है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे? हैदराबाद तेलंगाना। हैदराबाद तेलंगाना। तो यहां पे देख सकते हो IRDA ने 1 करोड़ रुपए का नॉर्म जो है वो यहां पे रख दिया है। नेक्स्ट आते हैं, अकॉर्डिंग टू स्टडी कंडक्टेड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियाज रिसर्च, विच स्टेट टॉप द लिस्ट ऑफ स्टेट इन मैनेजिंग पैंडेमिक। जिसने सबसे ज्यादा पैंडेमिक को मैनेज किया है वो स्टेट जो है वो कौन सी है, ये आपने मुझे बताना है। फटाफट सब लोग बताएंगे भाई कौन सी स्टेट ने जो है वो सबसे ज्यादा अपने पैंडेमिक को जो है वो इंप्रूव किया है। तो इसमें ग्रुप आपको दिख रहा होगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो कि 7 स्टेट्स हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा क्षमता रही है। अगर आपको ग्रुप पूछ लें तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लिखना है, अदरवाइज यूपी लिख सकते हैं, बिहार लिख सकते हैं। तो ये मतलब टॉप किए हैं इस पैंडेमिक को संभालने के लिए। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सबसे पहले नंबर पे इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम जाए। और गवर्नमेंट की काफी स्कीम्स ने बहुत अच्छा काम किया, लाइक PM स्वनिधि, PM सम्मान, इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड गारंटी स्कीम, PM आवास योजना, इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया। ये कहना है किसका? SBI की जो रिसर्च स्टडी है। नेक्स्ट आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज MOU विच कंट्री फॉर टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन इन द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। ताकि हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को और अच्छा बना सकें, उसमें हम नई तरह की टेक्नोलॉजी लेके आ सकें। जैसे आपको पता है कि इंडिया की सड़कें काफ़ी हद तक अच्छी हो गई हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छे जो है वो मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, और बहुत अच्छे से काम करते हैं वो। और एक ही मिनिस्टर हैं जो बेसिकली मुझे पर्सनल लेवल पे जो है वो अच्छा काम करते हुए दिख रहे हैं, और वो नितिन गडकरी जी हैं। तो उन्होंने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए कंट्री के साथ टाई अप किया, और वो कंट्री कौन सी है याद करना आपने? ऑस्ट्रिया है दोस्तों। कौन सी कंट्री है? ऑस्ट्रिया है, नाम याद कर लें। तो यहां पे देख सकते हो ऑस्ट्रिया के साथ ये टाई अप हुआ है, नाम याद करना है। ऑस्ट्रिया की कैपिटल वेना। नेक्स्ट आते हैं, विच यूटी बिकम्स द फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी इन द कंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर यूटी पूछ लें तो आंसर क्या होगा, अगर स्टेट पूछ लें तो आंसर क्या होगा? स्टेट पूछ लें तो आंसर क्या होगा? सिक्किम होगा। सिक्किम सबसे पहले 100% ऑर्गेनिक, कोई फर्टिलाइजर यूज नहीं करते, 100% ऑर्गेनिक। अगर यूटी पूछ लें तो आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है लक्षद्वीप, और ये 90% चांस है कि क्वेश्चन आएगा, 90% ये क्वेश्चन आना है। तो देख सकते हो सिक्किम के बाद जो है लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी जो 100% ऑर्गेनिक बन चुकी है। नेक्स्ट आते हैं, हु वन रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज 2020 फॉर हिज लिटरेरी फिक्शनल नॉवल द सिटी एंड द सी। सिटी एंड द सी के लिए जो एक नॉवल है उसके लिए रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज जो है वो किसको मिला है? तो आंसर क्या होगा इसका? राजकमल झा। आंसर क्या होगा? राजकमल झा। आप यहां पे देख सकते हो जर्नलिस्ट ऑथर राजकमल झा। थर्ड जो रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज है उनको मिला कौन सी नॉवल के लिए? द सिटी एंड द सी के लिए जो है वो इनको ये प्राइज दिया गया है। तो नाम याद कर लें, राजकुमार झा। नेक्स्ट देख सकते हैं, हु इज अपॉइंटेड एज IGF क्लाइमेट एम्बेसडर। IGF क्लाइमेट एम्बेसडर, पहले आपको ये जानना है कि IGF क्या है? इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन। इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर कहां पे? बुडापेस्ट, और बुडापेस्ट कैपिटल है हंगरी की। तो इसका मतलब क्या होगा? हमारे देश में तो इतना ज्यादा प्रचलित नहीं है जूडो, लेकिन इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन ने क्लाइमेट एम्बेसडर, मतलब अपने स्पोर्ट्स के थ्रू जो क्लाइमेट एक्शन है उनको इंप्रूव करना है, प्लैनेट को बचाना है, ये मैसेज जो है वो अपने खेल के थ्रू वो देंगे। और वो 2 प्लेयर्स हैं, एक मेल है एक फीमेल है, जो अगर आप देखोगे यहाँ पे फ्लेवियो कॉन्तो एंड सेब्रीना फिल्समोजर। तो दोनों का ये इनिशिएटिव है कि हमने जो है वो एज ए क्लाइमेट एम्बेसडर, हमने क्लाइमेट को इंप्रूव करने के लिए हमने जो है वो मैसेज जो है वो दुनिया तक पहुंचाना है। तो नाम याद करेंगे, सेब्रीना एंड फ्लेवियो कॉन्तो। नाम याद करना है। सेब्रीना जो है वो बिलोंग करती हैं ऑस्ट्रिया से, और फ्लेवियो बिलोंग करते हैं ब्राजील से। कहां से? ब्राजील से। तो आप यहां पे देख सकते हो फिल्मोजर एंड कॉन्तो दोनों को अपॉइंट किया गया इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन का ब्रांड एम्बेसडर, और क्लाइमेट के लिए किया गया है। और इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन का हेडक्वार्टर बुडापेस्ट हंगरी है।
तो नेक्स्ट आते हैं इंटरनेशनल यूनिसेफ डे। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज में इसको मार्क कर लें, इवन मोस्ट इंपॉर्टेंट में 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ को बनाया गया था, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड को, और इसी दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है 11 दिसंबर को, क्योंकि इसी दिन इसको बनाया गया था। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, और याद रखना है जब इसको बनाया गया था तब इसका नाम ये नहीं था, तब नाम क्या था, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, और ये 2 एरियाज के लिए बनाया गया था, खास करके यूरोप और चाइना के लिए। ये भी आप याद रख सकते हो अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज और एनहेंस करना है। तो यूनिसेफ के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं, हेडक्वार्टर कहां पे, न्यूयॉर्क। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, हेनरीटा फॉरे, हेनरीटा फॉरे, याद करना है। नेक्स्ट आते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट साइंड ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद कॉर्नेल यूनिवर्सिटी टू सेट अप वर्ल्ड क्लास इंक्यूबेशन सेंटर, ताकि नए एंटरप्रेन्योर जो हैं वो पैदा हो सके, नए एंटरप्रेन्योर जो हैं वो बन सकें। और उन्होंने एक बनाया है, इसके लिए एक प्रोग्राम चलाया है, कॉर्नेल CORNEL महा 60 महाराष्ट्र कॉर्नेल यूनिवर्सिटी का ये टाई अप है कि हमने जो है वो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन करना है, नए एंटरप्रेन्योर्स को पैदा करना है, ताकि देश की तरक्की हो सके। और ये कौन सी स्टेट है, और ऐसी पहली स्टेट है ये जो एक इंक्यूबेशन सेंटर के लिए एक यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप कर रही है, और ये कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप हो रहा है। तो महाराष्ट्र ऐसी पहली स्टेट है इंडिया की जो एक इंक्यूबेशन सेंटर बनाएगी, तो वो महाराष्ट्र आपके पास आंसर हो जाएगा। तो यहां पे आप देख सकते हो महाराष्ट्र वर्ल्ड क्लास इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो बनाया जा रहा है। और याद रखना है ये किसके यूनिवर्सिटी के साथ हो रहा है, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के साथ हो रहा है, जो कहां की है, न्यूयॉर्क की है। नेक्स्ट आते हैं, विच स्टेट लॉन्च द जीव क्रांति स्कीम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शीप्स गोट्स फॉर इंप्रूविंग द लिविंग स्टैंडर्ड्स फॉर वुमेन। मतलब वो स्टेट जो है वो जो शीप्स है और गोट्स है वो वुमेन को देगी, ताकि वो अपना लाइवलीहुड इंप्रूव कर सके, उससे उनको कुछ राशि मिल सके और उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो क्या हो सके, इंप्रूव। ऑलरेडी वो बफेलो और काउस दे रहे हैं, तो शीप्स और गोट्स भी देना स्टार्ट कर देंगे। और मैं कौन सी स्टेट की बात कर रहा हूँ, आंध्र प्रदेश की बात कर रहा हूँ। तो मार्क कर लें, आंध्र प्रदेश जीव क्रांति, जीव मतलब पशु, क्रांति मतलब इसको आगे बढ़ाना है। तो आप यहां पे देख सकते हो, जगनमोहन रेड्डी वन एंड ओनली चीफ मिनिस्टर जो हर दिन कुछ ना कुछ नई चीजें लेके आते हैं, और देश के लिए बहुत ही अच्छी चीजें हैं ये। जगन्ना जीव क्रांति ये पूरा नाम है, लेकिन एग्जामिनर आपको आगे जगन्ना नहीं देगा, अदरवाइज आप स्कीम को पहचान जाओगे। तो शीप्स और गोट्स की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। नेक्स्ट, विच स्मॉल फाइनेंस बैंक लॉन्च 3-in-1 अकाउंट, 3 तरह के अकाउंट जो है वो आप एक ही अकाउंट से ऑपरेट कर सकते हो, सेविंग का, ट्रेडिंग का, डीमैट अकाउंट। मतलब आप शेयर खरीदना चाहते हो, कुछ आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, कुछ भी आप अपने पैसे को सेव करना चाहते हो, 3-in-1 अकाउंट जो है वो आप खोल सकते हो। कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात कर रहा हूँ, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की मैं बात कर रहा हूँ। याद करना है, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक फिर से ज़्यादातर न्यूज़ में नहीं रहता, लेकिन आपने याद कर लेना है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसकी खासियत क्या है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, चेन्नई तमिलनाडु। और ये तमिलनाडु का ऐसा पहला प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो पोस्ट इंडिपेंडेंस में काम करना स्टार्ट किया। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद ऐसा पहला प्राइवेट सेक्टर बैंक जो कौन सा है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, कहाँ पे, चेन्नई तमिलनाडु में। और इसकी टैगलाइन क्या है, इट्स फन बैंकिंग। तो याद रखना है, इट्स फन बैंकिंग। तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लॉन्चेस 3-in-1 अकाउंट। नेक्स्ट आते हैं, NSDC साइंस MOU विद विच इंस्टीट्यूट टू सपोर्ट स्किलिंग ऑफ टीचर्स एंड ट्रेनर्स। मतलब टीचर्स जो हैं उनको और ट्रेन जो है वो किया जाएगा। कई तरह के ट्रेनर्स हैं जो खास करके बच्चों को ट्रेन करते हैं, तो उनको और भी ज़्यादा जो है वो सहूलतें देके, मतलब उनको हर तरह की सुविधा देके जो है वो क्या किया जाएगा, उनको ट्रेन जो है वो किया जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में इसको मार्क कर लें, और आपके लिए भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इंस्टीट्यूट का नाम आपने सुना होगा, उस कंपनी का नाम आपने सुना होगा। NSDC का मतलब है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, और कंपनी का नाम है बाइजूस। तो नाम याद कर लें, बाइजूस, आपने शायद नाम सुना होगा, बाइजू रविंद्रन। तो उनका ये बाइजू इंस्टीट्यूट है, वो फाउंडर भी हैं, CEO भी हैं, और हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का बाइजू के साथ हुआ। ऑप्शन देख के भी आप आंसर को मार्क कर सकते हो, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हम अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन क्लाइमेटस्कोप सर्वे इमरजेंट मार्केट आउटलुक 2020 रिलीज्ड बाय ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस लिमिटेड। कितना हैवी क्वेश्चन है अगर आप देखोगे, लेकिन आपने इसको याद क्या करना है, इंडिया का क्लाइमेट स्कोप सर्वे में जो है वो रैंक कितना है, जो कि एक रिपोर्ट है, इमर्जिंग मार्केट आउटलुक 2020 रिलीज्ड बाय ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस लिमिटेड। क्योंकि इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट है वो आगे से कम हुआ है, तो इंडिया का रैंक जो है वो थोड़ा सा कम हो गया है।
अदरवाइज पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखोगे, पिछले साल इंडिया का रैंक जो है वो फर्स्ट रैंक था इसमें, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट न्यू एनर्जी में जो है वो इंडिया में हुई थी। लेकिन अभी इंडिया का रैंक जो है वो सेकंड आ गया, मतलब एक रैंक इंडिया नीचे आ गया। फर्स्ट रैंक जो है वो चिले ने ले लिया है, साउथ अमेरिका के अंदर चिले ने जो है वो फर्स्ट रैंक जो है वो ले लिया है। तो आप यहाँ पे देखोगे स्लाइड के अंदर कि क्लाइमेट स्कोप इंडेक्स या ब्लूमबर्ग इंडेक्स भी आप इसको कह सकते हो, उसका रैंकिंग क्लाइमेट के अकॉर्डिंग चिले का पहले रैंक पे है, इंडिया जो है वो सेकंड रैंक पे ड्रॉप हो गया है, बिकॉज आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन लेवल इंडिया में इंक्रीज हो गया है। नेक्स्ट आते हैं इशमम जनार्थनामी, जो कि किसकी एक न्यू स्पीशीज है, ये इंडियन मुरेन ग्रास की स्पीशीज है। ये कौन सी स्टेट में जो है वो पाई गई है, तो नाम इसमें इंपॉर्टेंट है, इशमम जनार्थनामी। और मुश्किल होते हैं नाम जो भी स्पीशीज आती हैं, तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा याद कर लें ताकि आप ऑप्शन से पिक कर सको। या तो ऑप्शन के अंदर आपको वेस्टर्न घाट्स लिखा होगा, अगर वेस्टर्न घाट्स नहीं लिखा हुआ स्टेट पूछिए तो आंसर फिर गोवा लगा दें, अदरवाइज आंसर क्या लगाना है आपने, वेस्टर्न घाट्स लगाना है। तो आप यहां पे देख सकते हो ये मुरेन ग्रास कहां पे मिली है, गोवा में। नेक्स्ट आते हैं इंटरनेशनल माउंटेन डे। दोस्तों इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल माउंटेन डे, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दिन जो है वो बहुत सी माउंटेनियस एक्टिविटी अलग अलग जगह पे की जाती हैं, लेकिन इस बार जो है वो कोविड-19 के कारण ऐसा हो नहीं पाया। और थीम क्या रखा गया, माउंटेन बायोडाइवर्सिटी, उसको बचाने की जरूरत है, क्योंकि आपको पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है हमारे कि हमने जो है वो फॉरेस्ट को जो है डिफॉरेस्टेशन से बचाना है, मतलब हमने अफॉरेस्टेशन करनी है, उल्टा करना है उसका, हमने लैंड डिग्रेडेशन को जो है वो रिवर्स करना है, हमने बायोडाइवर्सिटी के लॉस को कम करना है। तो ये सारी चीजें माउंटेन बायोडाइवर्सिटी, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है हमारा 15 नंबर का, जिसमें हमने बायोडाइवर्सिटी को बचाना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि 17 गोल्स हैं 2030 तक हमने अचीव करने हैं। तो इंटरनेशनल माउंटेन डे 11 दिसंबर को, जिस दिन यूनिसेफ डे मनाया जाता है, उसी दिन माउंटेन डे मनाया जाता है। और इसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है वो FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी आ गया तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर रोम, इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हु वाज नेम्ड एज द विनर ऑफ बहरथी अवार्ड 2020। याद कर लें बहरथी अवार्ड 2020 किसने जीता है, सेनी विश्वनाथन। नाम को याद रखना है, सेनी विश्वनाथन, क्योंकि रंजीत सिंह दिसाले जो है वो ग्लोबल टीचर अवार्ड में जो है वो आगे आए हैं। MM कुंती बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, MM कुंती जो है वो बेसिकली किसके लिए चुने गए हैं, वो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो एक कमीशन बनाया गया है उसके चेयरमैन MM कुंती हैं। तो याद कर ले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहरथी अवार्ड, सेनी विश्वनाथन। तो यहाँ पे देख सकते हो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इंटरनेशनल बहरथी फेस्टिवल, और उसमें सेनी विश्वनाथन को द बहरथी अवार्ड जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं, विच कंट्री विल होस्ट द स्पेशल एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन 2021। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसको मार्क कर लें। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो सेशन है 2021 का वो स्विट्जरलैंड में नहीं होगा दोस्तों, स्विट्जरलैंड में नहीं होगा। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि ये सेशन एशिया में हो रहा है, और ऐसा दूसरी बार हो रहा है कि वो स्विट्जरलैंड के बाहर हो रहा है, दावोस में नहीं हो रहा। क्योंकि पहले ये न्यूयॉर्क में हो चुका है, लेकिन एशिया में पहली बार हो रहा है। कहां पे हो रहा है, सिंगापुर में हो रहा है। याद कर लें कहां पे होगा, सिंगापुर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 99% चांस है कि ये क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट आते हैं, हु वाज नेम्ड एज द विनर ऑफ रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन 2020। यंग मैथमेटिशियन 2020 रामानुजन का प्राइज जो है वो किसको दिया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मेरे ख्याल से सब बच्चों को आंसर पता होगा। इसमें आंसर क्या है, डॉक्टर कैरोलिना आरोजो। नाम को याद कर लें, डॉक्टर कैरोलिना अराजो। नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैरोलिना का नाम जो है वो याद कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा आपको। और इसमें एक और खास बात है कि ये फर्स्ट नॉन इंडियन वोमेन मैथमेटिशियन है जिनको ये प्राइज मिला है। अदरवाइज कोई इंडियन वोमेन जिनको ये प्राइज मिल चुका है वो है, लेकिन फर्स्ट नॉन इंडियन मैथमेटिशियन है डॉक्टर कैरोलिना अराउजो। कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं, ब्राजील से बिलोंग करती हैं। ये भी आपको पूछा जा सकता है। ब्राजील का एक बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है, दैट इज इंस्टीट्यूट फॉर प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। वहां पे ये एज ए जो ब्राजीलियन मैथमेटिशियन काम करती हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन अवार्ड डॉक्टर कैरोलिना, और इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स जो कि इनका सेंटर है, वहाँ पे ये काम करती हैं। तो याद करना है, इंपॉर्टेंट है। और ये रामानुजन प्राइज जो है वो 2005 में स्टार्ट किया गया था, यंग मैथमेटिशियंस को दिया जाता है। तो यंग का मतलब ये नहीं है कि 18-19 साल के बच्चों को दिया जाता है, ये 45 से कम एज को जो है वो मिलता है। याद करना है, इसको इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नितिन गडकरी जी इनॉग्रेटेड द 3 लेन 1.5 किलोमीटर लॉन्ग कोयलवर ब्रिज। आपने याद रखना है कोयलवर ब्रिज कौन सी रिवर के ऊपर है, सोन रिवर के ऊपर है। कौन सी स्टेट में इसको लॉन्च किया गया, बिहार में इसको इनॉग्रेट किया गया है। याद करना है कौन सी स्टेट की बात कर रहा हूं, बिहार। अभी अभी इलेक्शन हुए, नीतीश कुमार जी जो है वो क्या बन गए, चीफ मिनिस्टर बन गए हैं।
तो नेक्स्ट आते हैं, विच बैंक पार्टनर विद हक दर्शक एम्पावरमेंट सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड टू हेल्प इंडियन एमएसएमईज टू रिकवर फ्रॉम कोविड-19 पैंडेमिक। अब ऐसा नहीं है कि मैं बैंक की बात कर रहा हूं और एक ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ है हक दर्शक, तो वो दोनों मिलकर कोई पैसा प्रोवाइड करेंगे एमएसएमईज को उनको हेल्प करने के लिए, क्योंकि पैसा तो सरकार भी दे रही है, लेकिन कौन सी एमएसएमई को कौन सी स्कीम बेनिफिट करेगी ये भी जानना जो है वो बहुत जरूरी है। तो उन्हीं स्कीम्स को प्रोवाइड करने के लिए, अच्छे से जानकारी देने के लिए, उनका एप्लीकेशन प्रोसेस करने के लिए कौन से बैंक ने जो है वो टाई अप किया है, तो आंसर क्या होगा इसका, डीबीएस बैंक होगा। कौन सा बैंक होगा, डीबीएस बैंक, जो कि ये प्रोवाइड करेगा किसके साथ मिलके, हक दर्शक के साथ मिलके जो है वो ये प्रोवाइड करेगा कोई भी चीज, लाइक सरकार की कौन सी स्कीम चल रही है, कौन सी स्कीम आपको बेनिफिट देगी, किस तरह से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, सारी जानकारी जो है वो दी जाएगी। तो डीबीएस बैंक जो है वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड है। हेडक्वार्टर इसका इंडिया में मुंबई महाराष्ट्र है, मुंबई महाराष्ट्र, वैसे ये सिंगापुर बेस्ड जो है बैंक है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर, यहां पे देख सकते हो आप, हु लॉन्च्ड ई एग्रीकल्चर मार्केट लिमिटेड एन इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट प्लेटफॉर्म फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज। अब एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव किया गया है कि ई एग्रीकल्चर मार्केट एक लॉन्च कर दी गई है, जिसमें आप एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के ऊपर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो एग्रीकल्चर कमोडिटीज में भी इन्वेस्ट करने के लिए जो है वो किसने इसको लॉन्च किया है, तो आंसर क्या होगा दोस्तों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होगा। आंसर क्या होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्या आंसर होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो याद कर लें इसको, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके एमडी और सीईओ कौन है, आशीष कुमार चौहान। आशीष कुमार चौहान जो है वो इसके एमडी और सीईओ हैं। 1875 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, और एशिया के पहली स्टॉक एक्सचेंज है, याद रखना है, जो कौन सी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने इसको लॉन्च किया ताकि एग्रीकल्चर कमोडिटीज के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट हो सके, और इसके लिए उन्होंने प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसको नाम दिया गया भीम। इसको याद करना आपने, भीम वही है, भीम का मतलब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ई फॉर ई मतलब इलेक्ट्रॉनिकली एग्रीकल्चर मार्केट, मतलब मैं बात करूंगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ई एग्रीकल्चर मार्केट, ये क्या है, भीम। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने लॉन्च किया है। रिसेंटली पाउलो रोजी, वेरी फेमस फुटबॉलर, पास्ड अवे, और वो कौन सी कंट्री से जो है वो बिलोंग करते थे, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे, ये क्वेश्चन मैं बहुत बार कवर करवा चुका हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसको मार्क कर सकते हो। ये इटली से बिलोंग करते थे। कहां से बिलोंग करते थे, इटालियन फुटबॉलर थे। 1982 में इटली जो फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है वो जीता था स्पेन के खिलाफ, तो 6 गोल करने वाले जो प्लेयर थे वो कौन थे, वो पाउलो रोजी थे, पाउलो रोजी। तो याद रखना आपने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे डियागो माराडोना अर्जेंटीना, वैसे ही पाउलो रोजी इटली। तो यहां पे आप उनका फोटो देख सकते हो ताकि आपको याद रह सके। नेक्स्ट आते हैं, विच मिनिस्ट्री रिलीज्ड ए बुकलेट पुटिंग फार्मर्स फर्स्ट टू हाईलाइट्स गवर्नमेंट एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। तो जिस तरह से आपको पता है कि स्ट्राइक्स चल रही हैं, तो किसानों को पता लग सके कि किस तरह से जो है वो उनके लिए ये कानून बेहतर हैं, तो उसके लिए एक बुकलेट रिलीज की गई है जिसका नाम है पुटिंग फार्मर्स फर्स्ट, कि फार्मर्स को आगे रखा गया, किस तरह से रखा गया वो समझाने की कोशिश की गई तीनों लॉज को। तो ये किसने रिलीज किया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने इसको लॉन्च किया है, जिसके यूनियन मिनिस्टर कौन है, प्रकाश जावड़ेकर जी, प्रकाश जावड़ेकर जी, जो कि राज्यसभा के मेंबर हैं। तो यहां पे देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस साइंड ए एमओयू known as the Red Channel Agreement for the implementation of Emergency Medical Team Initiative। तो ये emergency medical जो टीम है ये बनाई जाएगी, किसके लिए बनाई जाएगी, इसके पीछे एक इनिशिएटिव है कि कोई भी इमरजेंसी होती है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होता है, तो उसमें हम इन टीम्स का यूज कर सकें। यह परमिशन मिल गई है किसको, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस को, कि वो ऐसा कर सकते हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस का, ये कहां पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। तो इनको अब मिल चुका है कि आप बना सकते हो, और ये परमिशन किसने दिया, WHO की तरफ से दिया गया है, और उसका नाम याद रखना है, रेड चैनल एग्रीमेंट। किसके बीच में है, WHO और IFRC, 2 ऑर्गेनाइजेशन याद रखनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन और भी है वो याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन 2 ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में इसको मार्क कर ले कि इमरजेंसी टीम्स जो हैं वो बनाई जाएंगी। नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट LGBT प्लस वर्क प्लेस इक्वालिटी इंडेक्स जो है वो लॉन्च किया गया है, जो हमारे जेंडर के बेसिस पे कितनी इक्वालिटी जो है वो कौन सी कंपनी प्रोवाइड कर रही है, उसके बारे में ये आपको क्या देता है, इंफॉर्मेशन देता है कि कौन सी जो एम्प्लॉयमेंट देने वाली कंपनी है उसने जेंडर को नहीं देखा, सीधा काम को देखा, और उसके बेस पे उनको क्या दिया गया, प्राइस दिया गया। इसमें बहुत सी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, इसमें इवन इंडियन कंपनीज हैं जिन्होंने गोल्ड अवार्ड जीता है, सिल्वर अवार्ड जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। लेकिन याद नहीं करना, सिर्फ आपने याद रखना है कि एक ऐसा इंडेक्स जो है वो लॉन्च किया गया, 4 कंपनीज की तरफ से लॉन्च किया गया, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, फिकी है। फिकी के प्रेसिडेंट कौन बनाए गए, उदय शंकर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हु वन सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड इंडिया 2020। सोशल एंटरप्रेन्योर जो अवार्ड है वो किसने जीता? तो आंसर क्या होगा इसका? अशरफ पटेल होगा। याद कर ले नाम क्या होगा? अशरफ पटेल। एक वुमेन है, याद कर लें, वुमेन है एक। तो आप फोटो देख सकते हो यहाँ पे, अशरफ पटेल जी का सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड इन्होंने जीता है। नेक्स्ट आते हैं, हु वन द गोल्ड इन द 10 मीटर एयर राइफल इवेंट एट द 6th इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गोल्ड मेडल जीता है 10 मीटर एयर राइफल में, और इन्होंने एक ऑस्ट्रिया के बहुत ही फेमस प्लेयर हैं उनको भी हरा दिया। तो मतलब ये एक बहुत ही खास नाम हो गया आपके पास कि किनको हरा दिया, और ये नाम है मार्टिन स्ट्रेमलेफ, इनको भी हरा दिया। बहुत ही फेमस प्लेयर हैं शूटिंग के। और 10 मीटर एयर राइफल में ये अवार्ड किसने जीता है? यशवर्धन ने जीता है, याद कर लें, यशवर्धन। और इनको हरा दिया है मार्टिन स्ट्रेमफिल, इनको हरा दिया। ये ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं, इवन बहुत ही अच्छे प्लेयर है, लेकिन इनको हरा दिया तो ये सिल्वर मेडल जीतेंगे बाय डिफॉल्ट। और गोल्ड मेडल किसने जीत लिया? यशवर्धन ने। इंपॉर्टेंट है, 6th इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में ये मेडल जीता है, तो याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फोटो आप देख सकते हो यहाँ पे। यूनेस्को टू लॉन्च यूनेस्को बांग्लादेश बांगा बंधु इंटरनेशनल प्राइज, जिनको किसको बांगा बंधु कहा जाता है? ये $50,000 का प्राइज पूछा गया। मैंने क्वेश्चन ऑफ द डे में भी इसका आंसर पूछा था आपसे, तो आपने बिल्कुल सही आंसर बताया था। और जिन बच्चों ने कमेंट किए थे बहुत ही अच्छे से कमेंट किए थे। शेख मुजीबुर रहमान जो पहले प्रेसिडेंट रहे हैं, कहाँ के? बांग्लादेश के, और दूसरे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं बांग्लादेश के, क्योंकि पहले प्राइम मिनिस्टर कौन रहे हैं? ताजुद्दीन अहमद, और दूसरे प्राइम मिनिस्टर कौन रहे? शेख मुजीबुर रहमान। इन्हीं को कहा जाता है बांगा बंधु, और ये क्रिएटिव इकोनॉमी में ये प्राइज जो है वो मिलेगा। तो यहां पे देख सकते हो, यूनेस्को टू लॉन्च इंटरनेशनल प्राइज फील्ड फॉर द क्रिएटिव इकोनॉमी इन द नेम ऑफ द बांगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान, और इसको फंड भी जो है वो बांग्लादेश करेगा। नेक्स्ट, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैज अप्रूव्ड ए सिस्टम ऑफ मॉडर्नाइज फायर सेफ्टी सर्टिफिकेशन प्रोसेस। ऑनलाइन या फायर सेफ्टी सर्टिफिकेशन प्रोसेस के लिए जा सकते हो। पहले बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने स्टार्ट किया था, लेकिन पूरी स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं स्टार्ट किया था उसको, लेकिन अभी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। और पहली स्टेट गवर्नमेंट कौन सी है? गुजरात। वीडियो को पॉज कर ले और आंसर दिया करें, ताकि आपको सारे के सारे आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएं। तो गुजरात ने ये ऐसा किया है, फायर सेफ्टी अप्रूवल सिस्टम ऑनलाइन ही कर दिया, ऑनलाइन ही आप सर्टिफिकेट ले सकते हो। नेक्स्ट आते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू सेट एन ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर इन विच स्टेट। जिसमें पुराने नोट आप दे सकते हो, और नए नोट जो प्रिंट होकर आते हैं वहां पे रख सकते हैं, वहीं से जो है वो आगे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। तो ऐसा ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर जो है वो कौन सी स्टेट में जो बनाया गया है? तो आंसर क्या होगा? राजस्थान। और जगह कौन सी है? जयपुर। कहां पे बनाई गई है? जयपुर में। तो आप यहां पे देख सकते हो, जयपुर में ये ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर जो बनाया गया है। ऑलरेडी आरबीआई के पास 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं, 4 मिंटिंग प्रेस हैं। मैंने डेली वीडियो में एग्जैक्ट बताया हुआ कि कहां कहां पे कौन सी है, तो यहां पे दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा, अदरवाइज लेंथी जो है वो ज्यादा हो जाएंगी चीजें। तो जयपुर के अंदर। नेक्स्ट आते हैं, ओला ने साइन किया है कि वो 2400 करोड़ का किस स्टेट के साथ मिलकर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे, और वो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक स्कूटर व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग हब होगा। और वो कौन सी स्टेट के साथ मिलके होगा? और ये बनाया जाएगा दोस्तों तमिलनाडु। याद रखना है, आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। मेरे ख्याल से जो भी बच्चे आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, तमिलनाडु जो है वो आंसर होगा। तो यहां पे देख सकते हो, तमिलनाडु ने ऐसे 24 एग्रीमेंट साइन किए, लेकिन सबसे बड़ा एग्रीमेंट जो है वो ओला के साथ साइन किया 2400 करोड़ का, कि इलेक्ट्रिक स्कूटर व्हीकल प्रोजेक्ट जो है वो लगाएंगे, जो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा, तमिलनाडु के अंदर बनाया जाएगा। विच कंट्री होस्टेड सेकंड बांग्लादेश इंडिया कॉटन फेस्ट 2020? आंसर बहुत ही सिंपल है, ढाका में हुई थी, बांग्लादेश में हुई थी, तो इसमें कुछ याद करने वाला नहीं है। ढाका में हुई थी, और इससे एक इंफॉर्मेशन हमें पता लगी कि 98% बांग्लादेश जो है वो कॉटन को इंपोर्ट करता है। तो उसने रेडीमेड प्रोडक्ट्स में वो बहुत अच्छा है, लेकिन इंपोर्ट जो है वो 98% जो है वो कॉटन का करता है। बहुत इंपॉर्टेंट। और इंडिया में कॉटन आपको पता है गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा होती है, तो इसको याद कर लें। Next, Confederation of Indian Industry signed a MOU with which e-commerce company to enable benefits to micro, small and medium enterprises in 10 states across India। ताकि जो माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज नहीं जुड़ी हुई हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ, ताकि वो भी अपना सामान ऑनलाइन बेच सकें, उनको भी बेनिफिट हो सके इस कोविड-19 के दौरान। तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने एक टाई अप जो है वो साइन किया है। किस कंपनी के साथ उन्होंने ये टाई अप साइन किया है? ताकि एमएसएमई को बूस्ट कर सकें। ये साइन अप हुआ है अमेजॉन के साथ, ताकि वो अमेजॉन के साथ जुड़े और उसमें आगे बढ़ सके। तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यहां पे इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट कौन है? उदय कोटक जी हैं, उदय कोटक। डायरेक्टर जनरल कौन है? चंद्रजीत बनर्जी। लेकिन डायरेक्टर जनरल इंपॉर्टेंट नहीं, प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है, उदय कोटक जी। यहां पे देख सकते हो अमेजॉन के साथ, लेकिन ये 10 स्टेट में लॉन्च किया जाएगा।
नेक्स्ट, विच इंश्योरेंस कंपनी इंट्रोड्यूस गॉट यू कवर्ड कैंपेन ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 12th ऑफ दिसंबर। तो इसमें दो क्वेश्चन है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 12 दिसंबर को मनाया जाता है और किस इंश्योरेंस कंपनी ने गॉट यू कवर्ड कैंपेन जो है वो स्टार्ट किया है। ये बेसिकली फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए है कि आप जो है वो पूरी अच्छी तरह से जो है वो आप सारा का सारा कवर होने चाहिए, उसको मास्क दिए जाएंगे, पीपी किट्स दी जाएंगी और भी चीज़ें दी जाएंगी ताकि उनको जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सके। तो कौन सी कंपनी के द्वारा ये कैंपेन जो है वो स्टार्ट किया गया? तो आंसर क्या होगा इसका? बच्चे आंसर लगाएं, वीडियो को पॉज करके देखें। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस इसका आंसर होगा। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है वो बेसिकली मुंबई बेस्ड कंपनी है, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। कौन इसके एमडी और सीईओ है? प्रागराजा। नाम को याद करना है, कर सकते हो, अदरवाइज इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। प्रागराजा। और कब इसका स्टार्ट हुआ था? 2006 में। भारतीय ग्रुप और एक्सा का इसमें टाई अप है। भारतीय ग्रुप के पास 51% शेयर्स हैं, लेकिन प्रागराजा का नाम अगर याद रखना चाहते हो आप रख सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो भारतीय एक्सा और प्राइमरो स्किल एंड ट्रेनिंग, जिनके साथ इन्होंने टाई अप किया है ताकि इस कैंपेन के अंदर जो भी चीज़ें चाहिए वो प्रोवाइड हो सकें। गॉट यू कवर्ड कैंपेन स्टार्ट किया है। नेक्स्ट, हु वन आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020? बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जो है वो किसने जीती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो है वो लुइस हैमिल्टन जो है वो खेले थे, लेकिन लुइस हैमिल्टन जीत नहीं पाए। लुइस हैमिल्टन जो है वो दूसरे रैंक पे जो है वो तीसरे रैंक पे जो लुइस हैमिल्टन आए थे, लेकिन दूसरे रैंक पे जो है वो वल्तारी बोतस और पहले रैंक पे जो वो कौन आए थे? मैक्स वर्स्टैपन। याद रखना है, मैक्स वर्स्टैपन जो कि डच प्लेयर हैं, एक आप कह सकते हो फार्मूला 1 रेसिंग के, और इन्होंने आबू धाबी को जीता है। याद करना है, आबू धाबी को जीता है। कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं मैक्स वर्स्टैपन। ज्यादातर रेसेस लुइस हैमिल्टन जीतते हैं, लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स। तो मैक्स वर्स्टैपन विंस F1 सीजन फिनाले आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स। क्योंकि डेली न्यूज़ में मैंने एक इंफॉर्मेशन आपको दी थी कि इसमें जो है वो लुइस हैमिल्टन नहीं खेले थे, लेकिन खेले थे वो, इवन थर्ड आया था वो। ठीक है, याद रखना है इसको। तो विच बैंक एक्सटेंडेड लाइन ऑफ क्रेडिट उज्बेकिस्तान को दे रहे हैं ताकि उनमें अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट, खास करके रोड एंड ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट जो है वो बना सके। इंडिया ने वो पैसा एज ए लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो दिया है। किस बैंक के थ्रू दिया है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के थ्रू जो है वो दिया गया है पैसा। तो याद रखना है कौन से बैंक की बात कर रहा हूं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट एग्जिम बैंक की जो है वो मैं बात कर रहा हूं। तो याद रखना है इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी इसको मार्क कर सकते हो क्योंकि यहां पे कंट्री आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है उज्बेकिस्तान। याद करना है कैपिटल कौन सी है इसकी? ताशकंद। और एग्जिम बैंक आपके पास यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि 1982 में नाबार्ड के साथ ही स्टैब्लिश किया गया था। और हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र है और इसको भी आरबीआई ही देखता है, लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर इसके कौन है? डेविड रस्क्यूना। याद कर लें, डेविड रस्क्यूना। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर और यहां पे आप इसको देख सकते हो। एस वेयर इन एसोसिएशन विद विच इंडियन बैंक लॉन्च्ड एस मनी माइक्रो एटीएम सर्विस इन कोची केरला। एक माइक्रो एटीएम जो है एक सिस्टम स्टार्ट किया गया है ताकि बेसिकली घर पे ही जाके जो है वो आपको सुविधाएं प्राप्त की जा सकें और आप कुछ भी जो है वो मांग सकते हो। लाइक अगर आपने बैंक से पैसे चाहिए तो वो घर पे ही आपसे पूछ के जाएंगे, फिर विद इन 30 to 40 मिनट्स आपको पैसे जो पहुंचा दिए जाएंगे। अभी ये कोची केरला में स्टार्ट किया गया है, लेकिन धीरे धीरे करके ये पूरे की पूरी स्टेट में ही जो है वो क्या कर दिया जाएगा? स्टार्ट कर दिया जाएगा। ये एसवेयर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का इनिशिएटिव है। किस बैंक के साथ मिलकर करेंगे ये करेंगे आईसीआईसी के साथ मिलकर। तो याद करना है, आईसीआईसी ऐसी फैसिलिटी कोची में प्रोवाइड करेगा और धीरे धीरे करके ये पूरी स्टेट में ही किया जाएगा, फिर इसको और भी इंडिया के हाथ में दिया जाएगा। आईसीआईसी के बारे में मैं बता चुका हूं, हेडक्वार्टर मुंबई है, मैनेजिंग डायरेक्टर संदीप बख्शी हैं, टैगलाइन हम है ना। ख्याल आपका। नेक्स्ट आते हैं, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे जो है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है ताकि एनर्जी को कंजर्व करके रखा जा सके, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि चीज़ों को कंजर्व करना, इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं ताकि हम चीज़ों को कंजर्व कर सकें। तो याद रखना है 14th ऑफ दिसंबर को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे है, इंटरनेशनल लेवल पे नहीं, इंडिया लेवल पे मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इसके लिए एक नेशनल एजेंसी है जो इंपॉर्टेंट है, BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जो कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली है। एनर्जी कंजर्वेशन डे। नेक्स्ट आते हैं, रिसेंटली द फॉर्मर इंडियन प्लेयर ऑफ विच गेम धर्मलिंगम एथराज पास्ट अवे। मैंने 3 दिन लगातार इस न्यूज़ को करवाया है कि धर्मलिंगम एथराज जी का जो है देहांत हो गया है। तो वो कौन सी गेम से बिलोंग करते थे? फुटबॉल से बिलोंग करते थे। कौन सी गेम से बिलोंग करते थे? फुटबॉल से। और इनके नाम से जो मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप है उन्होंने एक स्टेडियम का भी जो है वो नाम रख दिया है। तो याद करना है, फुटबॉल से हैं धर्मलिंगम एथराज जी। तो यहां पे भी आप देख सकते हो इसको।
नेक्स्ट आते हैं दोस्तों संस्कृत स्कॉलर एंड पद्मश्री अवॉर्डी बनानजी गोविंदचार्य, जो कि एक बहुत बड़ा नाम है। तो इनका भी जो है वो देहांत हो गया है, याद करना है आपने। और ये बहुत ही फेमस जो है वो स्कॉलर रह चुके हैं, बहुत ही फेमस स्कॉलर रह चुके हैं, संस्कृत स्कॉलर हैं, पद्मश्री जो है वो जीत चुके हैं। नाम याद रखना है गोविंदचार्य। बहुत सी बुक्स इन्होंने जो है वो संस्कृत में ट्रांसलेट की, इवन कन्नड़ लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट की हैं। और इनको स्पेशली जाना जाता है कि इन्होंने संस्कृत स्क्रीन प्ले लिखे थे, भगवद गीता और शंकराचार्य, तो उसके लिए इनको बहुत ज़्यादा जो है वो याद किया जाएगा। तो याद करना है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बनानजी गोविंदचार्य। तो गाइस एक क्वेश्चन हमने क्वेश्चन ऑफ द डे में कवर किया था, विच इज द मोस्ट सर्च वर्ड इन द इंडिया एज पर द गूगल ट्रेंड। सब बच्चों ने सही आंसर बताया था। आंसर क्या था? आईपीएल। तो आंसर क्या था इसका? आईपीएल। गूगल ट्रेंड्स में सबसे ज्यादा सर्च वर्ड क्या था? आईपीएल। तो गाइज ये थे हमारे पास सेकंड वीक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपको अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और गाइज अब बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। तो गाइज हमें 700 प्लस लाइक्स चाहिए ताकि हम आपको बहुत ही अच्छी सी चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड कर सकें। 700 प्लस लाइक्स। और ये फेयर क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपका विश्वास जो है वो बना के रखेंगे, और आपका को कॉन्फिडेंस है करंट अफेयर्स में वो जरूर मजबूत करके देंगे। और क्योंकि 90% क्वेश्चंस हमारी ही न्यूज़ में से कवर किए जाते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप वीडियो को और जो पीडीएफ्स हैं उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियोस को जो है वो जरूर देखें, क्योंकि वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल रही हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीकली करंट अफेयर्स। टेक केयर, और वीडियोस को लाइक और शेयर यार जरूर कर दें, क्योंकि यही मुझसे आपसे उम्मीद है कि आप ये काम जरूर करके जाओगे। खुश रहें, खुश होकर ही आपका एग्जाम जो है वो निकल सकता है। थैंक यू गाइस, टेक केयर, गुड बाय।